तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज भी बनाने जा रही हूँ लौकी का कोफ्ता। और आप लोग बताओ कि कौन कौन खाता है और किसको पसंद है। तो जो लौकी नहीं खाते हैं उनके लिए ये सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका होता है कि उन्हें खिला दो। और लौकी खाना भी चाहिए क्योंकि हरी सब्जियां हैं। तो मैंने सबसे पहले इधर देखिए ग्रेट किए हैं और फिर उसके बाद थोड़ा सा इसको 2 मिनट रख दिए हैं। तो थोड़ा सा काला जैसा पड़ गया है, लेकिन फिर भी हम इसमें थोड़ा सा डाले हैं बेसन, जीरा, अजवाइन और हल्दी, नमक। डालने के बाद अच्छे से मिक्स करनी है। फिर इधर देखिए ब्राउन होने तक इसको हम अच्छे से तल रहे हैं। और तलने के बाद थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो पहले हम सोचे कि थोड़ा छोटा छोटा बनाएंगे। बट क्या हुआ ना कि थोड़ा सा नमक डाल के छोड़ दिए, तो मेरी लापरवाही की वजह से वो ज़्यादा ही मतलब कि ढीला हो गया था। तो वो उसका क्या बोलते हैं, हम गोल गोल बनाने वाले थे तो वो नहीं बन पाया है। तो फिर हम चलिए इधर हम बना लेते हैं। सब तो हो चुका है और इधर मसाला बना रहे हैं। और मसाला में सब कुछ जीरा, कचूरन, तेज़पत्ता, काली मिर्च, लाल मिर्च, अजवाइन और प्याज डाल के तड़का लगा दिए। तो फटाफट से सब कुछ हम डाल दिए और फिर इस पर रखने के बाद सारा एक ही बार करने के बाद अब मैं लगा दी हूँ चूल्हे में आगे की, जो कि फटाफट होगा क्योंकि किसी की ज़िंदगी में तो आग लगा नहीं सकती हूँ, तो इसीलिए चूल्हे पे ही आगे लगा दी हूँ। और फिर इधर ये मेरा बन के रेडी हो गया है। तो थोड़ा सा ब्राउन है लेकिन हल्की आंच में हुआ है ना, तो इसीलिए ब्राउन ब्राउन है। अगर हल्की आंच में रहेगा तो अंदर से भी अच्छे से सीज जाता है। तो फिर इसके बाद अंदर से भी अच्छे से हो गया है। और फिर इसके बाद देखिए इधर इस पर भी ध्यान देना पड़ता है क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अगर हाँ आपने ध्यान हटाया तो तुरंत वो नीचे सारा चला जाएगा। और फिर डाल दिए हम पूरा का पूरा मटेरियल डाल दिए। तो शायद कैमरा में उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन रियल में बताया तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बना था। तो फिर बन के रेडी हो गया है और चावल के साथ आप इसको खा सकते हैं। और थोड़ा सा गाढ़ा नहीं है क्योंकि हमारे घर में मेरे भाई को गाढ़ा नहीं पसंद है। और इधर मम्मी मेरे सलाद काटती हैं और इधर सलाद और चावल रोटी अचार के साथ, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा खाता नहीं, तो हल्का सा पतला बना है लेकिन मस्त। तो चलो भाई, आज हम लोग चलते हैं मार्केट, और वो भी गर्मी की इस लू में। इतना ज़बरदस्त लू था कि क्या बताएं। और घर से बाहर निकलने का मन नहीं था, फिर भी हम लोग देखो भाई चोर जैसा मुंहेड़ी बांध के निकल गए हैं। और हाथ में भी इतना ज़्यादा, स्किन से ज़्यादा था, हाथ जल रहा था, जैसा लग रहा था कि क्या ही बताएं। एकदम पूरा मतलब आग के सामने खड़े हुए हैं हम लोग। और अब हम लोग पहुँचने वाले हैं मार्केट। तो चलते हैं मार्केट में। और ये पुल कहाँ का है, जिसे पता होगा वो कमेंट ज़रूर करेगा। अगर जिसे नहीं पता होगा वो पूछ लेगा, मैं बता दूँगी। तो देख के बता सकता है कि ये पुल कौन सा है। और हम लोग बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं मार्केट में। मार्केट में जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा भीड़ और इतनी गर्मी, इतनी चिलचिलाहट की क्या बताएं। और इतनी गर्मी में और इतने दोपहर में, और इस गर्मी में ये देखो दूल्हे की गाड़ी जा रही है। मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार गाड़ियाँ देखी हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने ज़्यादा धूप में, वो भी 1 बजे, कौन सा बारात जाता है। और मेरी मम्मी वेट कर रही थी और मेरी मम्मी तो पूरा ऊपर नीचे से बांधने की कह रही है कि क्या करें, धूप में ऐसे ही निकला जाता है। फैशन से ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद का बचाव करना। तो हम लोग बैठ चुके हैं और मिला है, तो अब चलते चलते चल रहे हैं अब मार्केट में। मार्केट तो आज घूमते घूमते हाथ पैर ऐसे ही दर्द करने लगा भाई। तो ये हमारा दिख रहा था सिटी कार्ट, और सिटी कार्ट के बगल में दिख रहा है हमारा सुभाष पार्क, जो सुभाष पार्क में बन गया है बहुत बड़ा टंकी, पानी टंकी, जिस पर लिखा गया है दैनिक जागरण। तो ये रहा हमारा सुभाष पार्क। और ये रहा हमारे मार्केट का सबसे पहला, हमारे बहनों का मतलब कि पापा के परियों का कॉलेज। फिर आ गया हम लोगों का मार्केट। अब मार्केट में आ गया है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ था क्योंकि आज तो मंडे मार्केट लगा था ना। तो मंडे मार्केट में आने के बाद देखो भाई ये सब लगे होते थे और ये भैया झाड़ू पोछा कर रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे। वैसे तो आए थे कुछ काम से, लेकिन सही दिन आ गए थे तो घूम लेते हैं। हम बोले कि चलो भाई घूम लेते हैं, मम्मी से बोले कि चलो हम लोग भी घूम लेते हैं।
तो हम लोग आ गए हैं और यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा का पूरा मंडी मार्केट में आप आएंगे ना, तो आप लोग जो आए हैं और जो लोग जाते हैं उन लोगों को तो पता है, उन लोग को क्या बताया जाए, लेकिन जो लोग नहीं जानते उन लोगों को मैं बता रही हूँ। जब से ये 4 लेंथ बनने लगा तब से सबसे ज़्यादा पहले जितना अच्छा लगता था अब उतना अच्छा नहीं, फिर भी एकदम खाली खाली लग रहा था। और इधर देखिए थान के कपड़े मिल रहे हैं, जिससे कि ये लोग वही रहते हैं जो तो काफ़ी दिनों से सब्जी नहीं आ रहा था जूस वाला, जो कि मेरी मम्मी पी भी नहीं रही थी। उनको मज़ा भी था ना, क्योंकि उसमें करेला डाल देते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा नहीं लगता है। तो चुकंदर और सब्जी का भाव क्या बताएं, इतना महंगा है कि आप पूछो मत। जो लोग अपने आप को राजा समझते हैं ना, वो लोग भी जाते हैं ना, तो सुनेंगे तो 2 रुपये 3 रुपये कम करवा ही के लेते हैं, नहीं लेंगे तो दूसरा दुकान बदल देते हैं। तो इसीलिए खुद को राजा ना समझा करें। सब लोग एक ही जैसा होता है, सब बराबर है। कुछ भी खरीदने जाएंगे तो वो भी कम बेसी करवाते हैं, ये नहीं है कि एक ही दाम से ले लें। और क्या बताएं सब्जियों का हालत, गर्मी इतना तेज़ हो गया है, अब पानी मार मार के सब्जियां एकदम सब बस ऐसे ही ताज़ा रख रहे हैं। अब बाकी इन सब का इतना महंगाई आ गया है, इतना महंगा सब्जी है कि क्या बताएं। और ये हरी भरी सब्जियां कितनी अच्छी लगती है। तो अब सुबह बनेगा करेले का जूस, जो कि मैं अपने मम्मी को पिलाऊंगी। सब्जी तो सही है, लेकिन टमाटर हम लोग अपने बागवानी में से आज फिर तोड़े हैं। तो देखिए ये सब छोटे छोटे टमाटो, बेबी टमाटो कितने क्यूट लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, ब्यूटीफुल जो भी होता है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इतने सारे हम लोग अपने बागवानी में से निकाले हैं आज फिर से, और बाकी का सब्जी तो मार्केट से आया है। तो वाह, ये ड्रेस कितना सुंदर है, जो ट्रेंडिंग में इस टाइम चल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग वाला ड्रेस दिखाई दे रहा था। और चूड़ी इधर देखिए ऐसे बेचा जाता है। और हम लोग मार्केट घूमते घूमते इतनी गर्मी पसीने से परेशान हो के फिर आ गए हम लोग आम का जूस पीने। तो इधर मैं ली हूँ और इधर मेरी मम्मी आ गई हैं ख़रीदने सब्जी। और ये तो बोल रही थी कि ये सब्जी, और वही सब्जी का भाव तो पूछिए मत, कितना महंगा है कि क्या बताएं। और एक तो ऊपर से इतनी गर्मी, सब्जी सूख जाने के बाद फिर उसके बाद ये तो इतना ज़्यादा गर्मी है कि इंसान पागल हो जा रहा है और घर से निकलना नहीं चाहता है। और लोग परेशान हैं, जल्दी गाड़ी भी नहीं मिल रहे, नहीं ऑटो। तो फिर चलिए मैं आप लोगों को मुगल सराय की सबसे सुगंध और खुशबूदार वाली जगह दिखा रही हूँ। तो ये वह जगह है जहाँ पे बहुत ही इंसान ना नाक बंद करके जाता है ना कुछ, और एकदम खोल कर जाता है नाक को, बहुत ही मज़ा आता है वहाँ पे। तो हम लोग निकल चुके हैं पुल से बाहर और आ गए हैं लोको सेड, जहाँ के लोको हॉस्पिटल के पास में। फिर इधर से हम लोग चलते हैं अपने घर की तरफ। और घर पे जाने के बाद अभी तो बहुत टाइम है तब तक का, इतना तेज़ मतलब उबड़ खबड़ उबड़, ये मिनी मेट्रो है ना, तो इसी तरह चलता है, जो कि क्लीन नहीं दिखाई देता। और ये रहा देखो जेसीबी, पता नहीं इसका नाम नहीं पता है। और इधर हम लोगों के घर की तरफ पुल का निर्माण हो रहा है, तो उसी के निर्माण में अभी तक अगले साल का लगा हुआ, जो हमारे घर की तरफ से लेके हमारे खेत के तरफ से लेके और पूरे गांव में चारों तरफ से फैला हुआ है। अब पता नहीं इस पर से जब ट्रेन जाएगी तो हम लोगों का क्या हालत होगा, इतना मतलब कि सर के ऊपर से ट्रेन जाएगी। और आप लोग ये देखो कि ये क्या है, तो आप लोग बताना कि ये क्या है, मुझे तो नहीं पता। और सूर्य एकदम, फिर भी देखिए 5 बज गया, फिर भी सूर्य का रोशनी कम नहीं हुआ है। और क्या बताया जाए कि इतना गर्मी में कैसे हम लोग गए आए, तो हम ही लोग जानते हैं। तो फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ, और घर आने के बाद एकदम पागल हो जैसा हो गया था, मतलब कि इतना ज़्यादा कि क्या बताएं। तो चलो भाई चलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा। और अपने सुरक्षा के लिए सब कुछ पहने हुए हैं हम लोग। अब जो भी निकलेगा धूप में तो ध्यान रहे कि थोड़ा धूप से बच के निकले, नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है। और अगर आप लोगों को ऐसे सब्जियां बनानी है तो फटाफट से सारे सब्जियों को मिक्स करिए और अच्छे से बनाइए। फिर उसके बाद
हल्का सा जीरा, नमक, तेल और सारा मिक्स करके फटाफट सब्ज़ी बना लीजिए सादा सादा, क्योंकि डेली एक ही सब्ज़ी खाते खाते मन ऊब जाता है, तो अलग तरीके से सब्ज़ी सकते हैं।